नमस्कार दोस्तों। लगभग 12.5 करोड़ की आबादी एक आस लगाए बैठी है कि सरकार के द्वारा कुछ क्षण रुपए हमारे खाते में आएंगे और हम अपने बच्चों का फीस, अपने घर के लिए राशन खरीद पाएंगे। आज एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है मनरेगा को लेकर के। आइए इसी में हम लोग डीप डाइव लगाते हैं, गोता लगाते हैं और समझते हैं मनरेगा की उस स्वर्णपूर्ण इतिहास को और आने वाले जो एक्ट है, जो कानून है, जो मनरेगा को बदल करके जो कानून आएगी उसको। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल संग्राम के यूट्यूब चैनल में। मैं गिरिजेश प्रभाकर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग समझते हैं कि सर मनरेगा है क्या। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आपको गारंटी देता है, आपसे वादा करता है, आपसे कस्में खाता है कि हम आपको 100 दिन का काम, कैसा काम देंगे आपको। आपको देंगे मजदूरी का काम देंगे, आपको अगर गांव में नली बनाना है नली बनाने का काम देंगे, पोखरा खोदना खानना है पोखरा खानने का काम देंगे, सड़क बनाने का कार्य देंगे। सड़क के किनारे आप लोग देखते हैं कि हाथ से शोल्डर भरा जाता है, पेव्ड शोल्डर बोलते हैं उसको, वो करने का आपको काम देंगे। इस तरह का काम आपको हम 100 दिन देंगे, साल में 100 दिन देंगे। किनको? 18 वर्ष से 18 ईयर्स प्लस वाले को हम वादा करते हैं। ऐसा कानून है, ऐसा राइट टू वर्क यानी राइट टू वर्क, कार्य करने के अधिकार के तहत हम आपको देंगे। और इसका पेमेंट जो है आपको 15 दिन के अंदर आपके खाता में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आपके खाता में पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचता है तो हम आपको हर्जाना भी देंगे अगर देरी होता है तो। मोटा मोटी ये कानून ये था और इस कानून के तहत 12.5, पिछले साल का डाटा है, 12.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। उनके एक उम्मीद लगी हुई, ये नहीं कह सकते कि उनका घर का खाना रुका हुआ है, बच्चों का फीस रुका हुआ है, लेकिन एक उम्मीद, एक घर के खाने में सहयोग करता है, उनके बच्चों के फीस में, किताब में एक एडिशन करने का काम करता है मनरेगा। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। ये 2005, थोड़ा सा डेट हम आप लोग को और कुछ कुछ बता दे। 2005 में इस ऐसी योजना की एक कल्पना की गई और इसको पारित किया गया और 2 फरवरी 2006 में इसको लागू कर दिया गया। चलिए अब और आगे समझते हैं हम लोग कहानी को। इसी किसको ये खाता में आपके पैसे कैसे डालता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसको हम लोग बोलते हैं डीबीटी। ये खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा होता है, आपके आधार कार्ड से जुड़ा अनिवार्य भी कर दिया है सरकार ने, उसी को पैसा मिलेगा। ये इसलिए ऐसा किया क्योंकि बीच में दलाल लोग कैश देते थे तो लगभग 250 से हर देश में, हर राज्य में 250 से 300 इसका वेजेज है, इसका मजदूरी है। इस मजदूरी को अलग अलग राज्य में अलग अलग है। कोई ठेकेदार 50 रुपया रख लेता था, कोई ठेकेदार 80 रुपया रख लेता था, जिसके वजह से लोगों तक एक्चुअल अमाउंट, जो मूल राशि है, वो नहीं पहुंच पाता था। 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा कार्य में। अगर किसी गांव में 100 दिन के भीतर पहला स्लॉट में 200 महिलाओं को अगर देना है, रोजगार देना है, तो इसमें से 66 महिलाएं होंगे। 200 व्यक्ति को देना है तो 66 महिलाएं होंगे, बाकी बचा हुआ पुरुष होंगे। ठीक है, ये बात आप लोग को क्लियर होता है। और दूसरा पॉइंट कहा गया मनरेगा। हम लोग अभी मनरेगा को समझ रहे हैं, तब हम लोग आएंगे जी राम जी में। मनरेगा में कहा गया कि आपका घर से जो आपका कार्यस्थल है या आप जहां पर अपने आप को दिन भर समय बिताते हो, वहां पर मेहनत करते हो, उसकी दूरी 5 किलोमीटर तक हो। 1 आध किलोमीटर फीता से नाप के थोड़ी दे रहा था, ठीक है ना। इस तरह का कंफ्यूजन नहीं, मोटा मोटी 5 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। और आप जहां पर कार्य करते हैं वहां पीने का पानी का व्यवस्था, शेड का व्यवस्था, गर्मी के दिन में काम कर रहे हो आप, तो आपको उस मेहनत करने के लिए आपको एक थोड़ा सा कंफर्ट, एक छोटी, जो बोलते हैं सरकार की तरफ से भेंट दिया जाएगा, वो पीने का पानी, छांव दिया जाएगा, ताकि आप वहां पर आराम कर सके, खाना अपना खा सकते। खाना पीना नहीं दे रहा है सरकार,
खाना पीना नहीं देगा, आपको सिर्फ पानी देगा, पानी का मुहैया कराया जाएगा, व्यवस्था कराया जाएगा, ग्राम ग्राम पंचायत की तरफ से कराया जाएगा। और ये सब जो सारी प्रक्रिया है वो क्या है, ग्राम पंचायत लेवल पे होता है, निचली स्तर से कहानी जाता है अफसरों के पास। ऐसा नहीं कि अफसर लोग बोलते हैं कि यहाँ नली बनाओ, आप अपनी दुख है ग्राम में बताते हैं, ग्राम सभा में बताते हैं, ग्राम सभा ग्राम पंचायत को, तो इसी को हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉटम बॉटम अप्रोच, यानी नीचे से ऊपर की ओर। आप अपनी कहानी ग्राम सभा में बताएं, फिर ग्राम पंचायत में जाएगा, फिर काउंसिल में जाएगा, उसके बाद अफसरों के पास जाएगा। तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि ग्राउंड से जो समस्याएं उठ करके जाएंगी वही ज्यादा होंगी। अभी जी राम जी में क्या है, ऊपर से कानून बन के आएगा, नीचे की ओर फैलेगा। तो थोड़ा सा ये बॉटम टॉप अप्रोच की तरफ है था, और अभी का है टॉप टू डाउन वाले में है। अब देखिए, अभी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी, रिंगिंग रिंगिंग, इट्स अ वेरी बिग न्यूज, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्या था कि बीजी भीबी जी राम जी रिप्लेसेस मनरेगा, कटिंग ऑफ द रूरल लाइफ लाइन। देख रहे हैं, रूरल लाइफ लाइन, क्योंकि जितने भी गांव देहात के लोग थे, एक उम्मीद था कि 10-12 हजार सलीना का एक राशि पैक है हमारा, आना ही आना है। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्लैश होगा, क्योंकि डीपीएसपी के अंडर आता है ये, डीपीएसपी कहता है, स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करता है। अब देखिए, राहुल ऑन मनरेगा, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा 20 साल का मनरेगा एक दिन में ध्वस्त। 20 साल तनी तनी जोड़ आंख जोड़ ले रही बेटी, एक दिन गायब हो गई सुगनवा। वही चीज है, छोटे छोटे से जोड़ कर कितना बड़ा किए और एक दिन अचानक से मनरेगा का नाम बदला है बस। अब हम आप लोग को क्लियर करते हैं एक बात, आप लोग ध्यान से कान खोलकर सुनिए। मनरेगा का नाम बदला है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस लाया गया है, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसलिए लाया गया था क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, लूफोल्स थे। बस नाम को बदला गया है, उसका नेचर भी थोड़ा बहुत बदलाया है, लेकिन काम अभी भी है। अभी अब यहां पर आपको 100 दिन का कार्य मिल रहा था, यहां आपको 125 दिन का कार्य मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, लोग बहुत अफवाह उड़ा रहे हैं कि मनरेगा से काम अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। अभी हम आप लोग को बताते हैं, बकाइए नहीं, वीडियो में बने रहिए, इसी तरह से लाइक करते रहिए, आप लोग शेयर करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर देखिए, आज तक का एक कटिंग है, उसमें है मनरेगा बन गया था भ्रष्टाचार का अड्डा, लेकिन बहस खामियों के बजाय सिर्फ नाम बदलने पर। बहस किस पे हो रहा है, खामियों के बजाय नाम बदलने पर। बहस खामियां थी उसमें कुछ, इसके बजाय नाम बदलने पर। कुछ और भी पॉइंट है जो अच्छा था मनरेगा में, जी राम जी में खराब है। हम आपको आपके साथ निष्पक्ष होकर के, बीइंग अ टीचर, हम आपके सामने बहुत प्रस्तुत करेंगे सारी बातों को। ये देखिए, जागरण का, दैनिक जागरण का है, संसद के पास हुआ जी राम जी, संसद से पास ऑलरेडी कल हो चुका है 19 तारीख को, और ये अब एक्ट बनने वाला है, बस मोहर लग जाएगा द्रौपदी मुर्मू का, ये एक्ट बन जाएगा। थोड़ा सा बात को समझिएगा, थोड़ा सा इस तरह से भेड़ चाल में, भीड़ में जाकर के माथा नहीं पटकना है। चौक पे बैठ करके चाय बन रहा है, वहीं पर बैठे हुए हैं, खैनी ठोक रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं है। आप लोग बात को समझिए, मनरेगा और जी राम जी दोनों क्या बात करता है, दोनों बात करता है कि हम रोजगार देंगे। यहां पर कोई समस्या आप लोग को, रोजगार का बात, रोजगार यहां पर किसी तरह का समस्या है। ये कहता है सर हम 100 दिन का देंगे, ये कहता है हम 125 दिन का देंगे, ठीक है। नाम बदल दिया इसने, मनरेगा का नाम बदल के कर दिया जी राम जी, जी राम जी कर दिया नाम। आइए, जी राम जी क्या कहता है, पहले उससे पहले हम थोड़ा सा मनरेगा को और जी राम जी को दोनों को समझ ले। ये क्या है सर और ये क्या कहता है, मनरेगा पुराना वाला और जी राम जी नया वाला, ठीक है। मिंट का ये बढ़िया सा कटिंग है, इसको हम लोग सारा न्यूज़पेपर में उठाया है, किसी तरह का खुद से सेल्फ मेड एक आध को बनवाया है। आइए, भारत की गई ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा बनाम ये, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। केंद्र सरकार दशकों पुराने मनरेगा कानून को बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी विधेयक 2025, जिसको हम लोग भीवी ग्राम जी बोल रहे हैं, ला रही है। यह नया कानून
ग्रामीण रोजगार की गारंटी, फंडिंग और तकनीक के उपयोग में महत्वपूर्ण बदलाव करेगा। सर ये क्यों आ रहा है? यहीं पर तो मिल गया ना उत्तर। ग्रामीण रोजगार की गारंटी, गारंटी अभी भी दे रहा है। फंडिंग और तकनीक के उपयोग में महत्वपूर्ण बदलाव करेगी, यानी फंडिंग लाएगी कहां से? केंद्र सरकार से, है ना। कहीं हो सकता है भविष्य में बात किया जाए विदेशों से फंडिंग लाए, और महत्वपूर्ण बदलाव करेगी, उपयोगी बदलाव करेगी जो समाज के अनुकूल, समय के अनुकूल होगा। जैसे कि एआई टेक्नोलॉजीज, बहुत सारा लोग जो है अटेंडेंस बना दे रहे हैं, कहीं कहीं दूर हैं, विदेश हैं, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। एआई के मदद से जो लाइव होंगे, जैसे आज के डेट में देखिए टीआरई में जितना भी नए बहाली हुआ है, वो लोग स्कूल नहीं लगा कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक तो उनको डर है कि डीओ साहब का कब फोन आ जाएगा, कोई ठीक ठाक नहीं है। उसका बाद दूसरा बात, उनको अटेंडेंस मोबाइल से बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह का प्रणाली वहां भी लाया जाए। तो ये गैपिंग हो रहा था, वास्तव में हो रहा था, हम भी जानते हैं, हमने भी देखा है अपने कुछ दोस्त यार रिश्तेदार आस पड़ोस के गांव में लोगों को जो काम नहीं करते हैं फिर भी पैसा उठा रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन को सही करने के लिए ऐसा लाया गया। आइए समझते हैं। मनरेगा में 100 दिनों का मुकाबले अब साल में 125 दिन काम गारंटी मिलेगा। किसमें? जी राम जी में। खाते में, सीजन में, ये चीज है। खेती में, खाते में पैसा नहीं, अभी खेती का बात हो रहा है। खेती के सीजन में काम पर रोक। ये चीज लाइन पर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझिए। देखिए मनरेगा के टाइम में क्या होता था कि बरसात में भी आपको बोला जाता था कि आओ पंचायत नहर वाला रोड टूट गया है, बांध तोड़ दिया है, उसमें आकर के अब तुम लोग को मजदूरी मिलेगा, काम कर लो, अपना 10 दिन का काम कटवा लो। तो भैया वो किसान है, वो खेती करेगा कि आपका 10 दिन का नहर बनाने जाएगा? तो यहां साफ साफ कहा गया कि नहीं, खेती के समय में 60 दिन का क्या होना चाहिए? लैप्स पीरियड होगा। जो खेती का टाइम होता है वो 60 दिन का लैप्स। इस वक्त किसी प्रकार का कोई काम नहीं दिया जाएगा आपको, ये अथॉरिटी भी नहीं देगा आपको, यानी किसी तरह का कोई सिस्टम भी आपको नहीं थोपेगा, और आप भी निश्चिंत रहिए कि आप खेती करिए, ठीक है। मनरेगा में सामान्य राज्य को 100% केंद्र की तरफ से पैसा मिलता था, और पहाड़ी क्षेत्रों को क्या मिलता था? वहां पर भी 100% मिलता था। लेकिन यहाँ पर बीजी ग्राम जी में, जी राम जी में, आइए समझिए क्या था। 60% जो कौन पैसा देगा? केंद्र देगा, और 60% अब देखिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाया, 0 से 40 किया, ताकि आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, आपका कर्तव्य बढ़े। केंद्र सरकार का योजना है, राज्य सरकार सोच रहा है बात छोड़ हटाओ, हो रहा है, ठीक है, केंद्र सरकार का योजना है। अब बोलेगा हमरो तो पैसा लग रहा है, हमरो पैसा लग रहा है, हमको भी हिसाब चाहिए। अगर आपका जिस दिन से पैसा लगना शुरू हो जाएगा, आप उस दिन से हिसाब मांगना शुरू कर दीजिएगा। तो केंद्र सरकार ने दिया राज्य सरकार को 40% का हिस्सेदारी, इसके लिए बजट भी तो बढ़ाया। बोलेगा बच्चा लोग, आप लोग सब बोलिएगा कि सर 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 पैसा तो बढ़ा दिया, ठीक है, तो केंद्र सरकार को वह पैसा में से नहीं सर, 1.51 लाख करोड़ बजट में बढ़ावा किया ना, बजट में बढ़ावा किया, बढ़ावा करने का काम किया गया। अब आते हैं खेती के सीजन में काम पर रोक। अब राज्य द्वारा तय 60 दिन के चरम कृषि मौसम में कोई सरकारी काम नहीं होगा, कोई सरकारी काम नहीं होगा, ठीक है। धोखाधड़ी के लिए नई तकनीक यानी न्यू टेक्नोलॉजीज, एआई का यूज किया जाएगा। यहां पर कोई समस्या? इस तरह की बातें हम लोगों ने जाना। अब आइए थोड़ा सा, ये अंग्रेजी में है, आप लोग के लिए अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। वही बात है, व्हाट इज द बिल? बीजीवी proposes to establish the modern statutory framework aligned to the विकसित भारत 2047। और सर 2047 तक हम लोग को क्या लेना है? विकसित भारत का हम लोग को उस स्तंभ को हासिल करना है, वहां तक पहुंचना है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस तरह के चुनौतियों से जीत रहे हैं कि किसी प्रकार का एआई का यूज करके हम लोग धोखाधड़ी को रोका जा सके, गरीब और गरीब ना हो, अमीर को और अमीर किया जाए, सस्टेनेबल। हम लोग एक चीज है, एक मोदी जी ने एक भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि हम लोग को मजदूरी से इंटेलिजेंसी की तरफ जाना है। आवर प्राइम मिनिस्टर वाज स्पीकिंग इन द वन इलेक्शन माइट एनीवेयर कि हम लोग क्या है, हम लोग मजदूरी की तरफ ज्यादातर अपने आप को झुकाव कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बिहार के लोग लोहा फैक्ट्री में चले जा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा तो मजदूरी कर लेंगे, 8-10 हजार का नौकरी मिल जाएगा। इससे हम लोग को सोचना है कि हम लोग एआई की तरफ आगे कैसे बढ़े।
भारत को विकसित बनाना है तो माइंडसेट को आगे बढ़ाना है हम लोग को। तो यही था, छोटा सा डिस्कशन था, आप लोग को पढ़ने के लिए था। अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या होगा आप लोग जरूर हमें इन्फॉर्म करें इस टेलीग्राम चैनल पे। खास करके आप लोग टेलीग्राम चैनल हम आप लोग को बता दे रहे हैं @सिविल संग्राम। यहां पर आप लोग बता दें हमें किसी प्रकार का कोई समस्या हो, और ये अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो यू मस्ट लाइक शेयर, और भ्रमित ना करें लोगों को, अच्छी बातें को शेयर करें और खराब बातों को स्टॉप करें, वहीं पर डिसलाइक करें। अच्छी बातें लगी है, ये दोनों एक ही चीज है, बस नाम बदला गया है, काम अभी भी वही रहेगा। यहाँ 100 दिन, यहाँ 125 दिन, यहाँ इसलिए नाम बदल करके इसमें कुछ चीजें ऐड किया गया ताकि लोगों में सहूलियत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन बाय बाय।